हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आरआरबी की ओर से आरआरबी एनटीपीसी की ओर से 12th लेवल की पोस्ट यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सारी पोस्टों के बारे में देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सिलेबस वगैरह क्या रहता है, और बाकी भी यहाँ पे मेडिकल वगैरह भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी एनटीपीसी के अंडर में वेरियस यहाँ पे पोस्टें आती हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल की भी आती है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी आती है। ग्रेजुएट लेवल की मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियोस वगैरह अपलोड कर लिया है। तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे 12th लेवल की रहने वाली है। मतलब यहाँ पर जो भी पोस्टें रिलीज़ की गई है ये 12th लेवल की रिलीज़ की गई है। और 12th लेवल में भी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डेट देख लीजिए दोस्तों, 21/9/2024 से ऑनलाइन मोड से फॉर्म यहाँ पर फिल किए जाएंगे। और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 20/10/2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक लग जाती है, कोई गलती लग जाती है, उसको सुधार आप करना चाहते हैं तो 21/10/2024 से लेकर 1/11/2024 तक आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। जो विंडो है ये ओपन रहेगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए 12th लेवल की कौन कौन सी पोस्टें रिलीज़ की गई हैं। सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये दो पोस्ट हैं दोस्तों जिसके लिए यहाँ पे आपको टाइपिंग मतलब करना होगा, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करना होगा। सबसे पहले तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो ये ऐसी दो पोस्ट हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग करनी होगी। और टाइपिंग कहाँ पे करनी होगी दोस्तों? कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइपिंग करनी होगी। और ये जो दो पोस्टें हैं इसके लिए आपको मतलब आपका सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, फिर सीबीटी सेकंड रहेगा। सीबीटी सेकंड के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको मेडिकल देखा जाएगा। और फिर फाइनली आपको यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन ये जो दूसरी पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसके लिए सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग होने वाली है। ठीक है, टाइपिंग होने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन पोस्टों के लिए देखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे टाइपिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप इन दो पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन वगैरह यहाँ पे होती है आपकी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 12th पास आप होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है 18 साल से 33 के बीच में होनी चाहिए। एज बिटवीन 18 टू 33 ईयर्स तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है उसकी गिनती की जाएगी दोस्तों 1/1/2025 को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का नेम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसके लिए इनिशियल जो पे है 21,700 होती है। और B2 का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है। और यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन एक तरह से मिला है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो 18 साल से 33 साल तक अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्टें हैं वो 2022 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पोस्टें यहाँ पे 12th लेवल की अगर हैं तो ये हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए, जिसके लिए कोई भी टाइपिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड की अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये भी लेवल 2 की पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए इनिशियल पे 19,900 होती है। C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है। 18 साल से 33 साल तक यहाँ पर एज बताई गई है। और 361 पोस्ट यहाँ पे टोटल निकाली गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यहाँ पे इनिशियल पे रहेगा। C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है। और 18 साल से 33 साल तक यहाँ पर एज बताई गई है। 990 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेन क्लर्क की यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए ये भी यहाँ पे लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यहाँ पे इनिशियल पे आपकी रहने वाली है। यहाँ पर जो ट्रेन क्लर्क की दोस्तों पोस्ट है इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है A3 का।
और यहाँ पे एज तो सभी पोस्टों के लिए सेम ही रखी गई है दोस्तों, 18 साल से 33 साल। और यहाँ पे ट्रेंस कलर की अगर हम बात करें तो 72 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। और टोटल पोस्टें इस तरीके से सभी मिलाकर अगर हम बात करें तो 3445 जो पोस्टें हैं वो टोटल यहाँ पे निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एज को लेकर तो एज की गिनती 1/1/2025 को की जाएगी, लेकिन ये वाला साल है दोस्तों, इस साल यहाँ पे आपको 3 साल का मतलब एक तरह से रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे रेलवे की ओर से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो उसके कारण यहाँ पर आपको एक तरह से छूट दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे बाकी नॉर्मल अगर अगले साल से जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगी तो 18 साल से 30 साल यहाँ पर एज जो है ये मांगी जाएगी, लेकिन इस साल आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 18 साल से 33 साल तक अगर आपकी एज आती है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको तो रिलैक्सेशन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो अनरिजर्व वाले भी 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है ये रहेगा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा अगर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें और ट्रेन्स क्लर्क की बात करें तो इसके लिए 2 स्टेज का CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका चेक किया जाएगा और फिर आपको ये पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों CBT जो आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा, इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मतलब हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर आप देते हो तो 1/3 के जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे जब आप यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम वगैरह जब वहाँ पे देने जाओगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे फ्री स्लीपर क्लास मतलब यहाँ पे जो रेलवे का पास है वो यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट्स को ही सिर्फ मिलने वाला है। फ्री स्लीपर क्लास मतलब यहाँ पे जो पास होता है ना, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास जो है वो SC और ST कैंडिडेट्स को ही सिर्फ मिलता है। और जो भी यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं फ्री ट्रेवल मतलब उसको अवेल करना, तो वो यहाँ पे इंडिकेट करें यस रिलेवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी कॉलम वगैरह होगा वहाँ पर आपको यस इंडिकेट करना है, मतलब दिखाना है कि भाई आप यहाँ पे फ्री ट्रैवल जो है ये अवेल करना चाहते हैं। और आपको अपलोड करनी पड़ेगी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तभी जाकर आपको जो है आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो अलग अलग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। बात करें दोस्तों A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का होता है मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आप हर तरह से फिट होने चाहिए। फिर यहाँ पे डिस्टेंट विजन जो है ये 6/9 का बताया गया है। 6/9 विद या फिर विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और जो पावर लेंस की जो पावर है ना वो 2 डायमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 देखा जाता है, 0.6 विद या फिर विदाउट ग्लासेस देखा जाता है। और आपको जो यहाँ पे कलर विजन का जो टेस्ट है वो यहाँ पे पास करना ही करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे बाइनोक्यूलर विजन बताया गया है, नाइट विजन और मायोपिक विजन इसमें आता है। तो ये टेस्ट आपको पास करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, तो कलर विजन के लिए ये जो टेस्ट हैं ये आपको पास करने पड़ते हैं। तो ये हो गया दोस्तों A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो कि यहाँ पे देखा जाता है। तो जिन भी पोस्टों के लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या कुछ यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। फिर यहाँ पे B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड जिन भी पोस्टों के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले देखिए B2 के मेडिकल स्टैंडर्ड में एक तो आप सबसे पहले फिट होने चाहिए हर तरह से। फिर आपका डिस्टेंस विजन देखा जाता है 6/9 का, 6/12 विद या फिर विदाउट ग्लासेस। और जो आपकी लेंस की जो पावर है वो 4 डायमीटर से जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आप बात करें नियर विजन की तो SN 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस देखा जाता है जब रीडिंग या फिर क्लोज वर्क रिक्वायर्ड रहेगा। और आपको पास करना होता है टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, तो ये टेस्ट आपको जो है
पास करना होता है, बाइनोक्यूलर विजन एटसेट्रा, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं ये आपको पास करने होते हैं। तो ये यहाँ पे होता है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। फिर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सबसे पहले हर तरह से आप फिट होने चाहिए। इसके बाद डिस्टेंट विजन की बात करें तो 6/12 देखा जाता है, नील विद या फिर विदाउट ग्लासेस देखा जाता है, और नियर विजन यहाँ पे देखा जाता है SN 0.6 कंबाइंड विद या बिना ग्लासेस के, जब यहाँ पे रीडिंग या फिर क्लोज वर्क जो है रिक्वायर्ड रहता है। तो ये है दोस्तों C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड। ओके, तो ये आप देख लेना यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है तो उसमें देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है इन्होंने कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन, मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे लेजिक सर्जरी वगैरह कराई है या फिर अदर सर्जरी कराई है टू करेक्ट रेफ्रैक्टरी एरर, तो रेफ्रैक्टरी एरर्स को करेक्ट करने के लिए अगर आपने किसी तरह की सर्जरी कराई है या लेसिक सर्जरी कराई है, आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A3, तो वो जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए जिन भी पोस्टों के लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। दैट इज़ ट्रेन क्लर्क, मतलब ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सीधे साफ तौर से बताया गया है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी, बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर लेजिक सर्जरी जिन्होंने कराई है या फिर कोई भी अदर सर्जरी कराई है रेफ्रैक्टरी एरर को करेक्ट करने के लिए, आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C2, तो वो एलिजिबल है यहाँ पर किन पोस्टों के लिए, जिनके लिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का रखा गया है, C2 का रखा गया है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए, मेंशन इन रेलवे बोर्ड लेटर। तो इन्होंने साफ तौर से बताया है ओनली कि भाई ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसके लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। अगर आपने लेसिक सर्जरी वगैरह कराई है या किसी भी कोई भी अदर सर्जरी कराई है रेफ्रैक्टरी एरर को करेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसके लिए A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। बाकी यहाँ पर जो जिन भी पोस्टों के लिए B2 और C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर हो चुका होगा आपको। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, तो फीमेल्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फीमेल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं और फीमेल्स और मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे किसी भी स्टेट से किसी भी यूटी से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल्स की बात करें तो 250 रुपये आपको यहाँ पे फ़ीस जो है वो पे करनी होगी, और ये जो फ़ीस है ये आपको वापस मिल जाएगी जैसे आप CBT में अपीयर हो जाएंगे। CBT फर्स्ट में जैसे आप अपीयर होंगी वैसे आपकी जो फ़ीस वगैरह है वो आपको वापस मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो है मतलब यहाँ पे एक तरह से कैटेगरी वाइज बताया गया है, जैसे कि सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अनरिजर्व और EWS में जो आते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1987 से पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सभी कैटेगरीज के लिए बताया गया कि 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो चुका होगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना क्या रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पर फर्दर देख सकते हैं, जिनकी भी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है दिया गया है, और कितना दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको पता ही है दोस्तों 12th लेवल की पोस्ट है, 12वीं पास अगर आपने किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस जो है यहाँ पे 500 रुपये बताई गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए, 500 रुपये की फ़ीस है जो कि PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स आते हैं उनको 500 रुपये की फ़ीस है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या फिर SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनको 250 रुपये की फ़ीस है जो कि वापस कर दी जाएगी जैसे आप यहाँ पे CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जैसे आप अपीयर हो जाएंगे उसके बाद आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। वैसे ही यहाँ पे जिनको 500 रुपये फ़ीस पे करना है उनको भी ये पैसे जो है वापस मिल जाएंगे जैसे ही वो CBT फर्स्ट में यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं, मतलब थोड़ा बहुत पैसा कट जाएगा जो भी बैंक का चार्जेस वगैरह होगा, बाकी आपको फ़ीस जो है मिल जाएगी। और ये जो फ़ीस है दोस्तों ये आपको ऑनलाइन ही कटानी है, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या UPI के थ्रू आप यहाँ पर जो है ये फ़ीस पे कर सकते हैं।
अच्छा खासा आपके पास टाइम है दोस्तों, और यहाँ पे अभी भी अप्लाई करने का। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 12th पास हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा, और नीचे स्क्रॉल होके यहाँ पे हमें देखना होगा दोस्तों कि क्या यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, क्या आपको तैयार करके एग्ज़ामिनेशन में जाना होगा। क्योंकि यहाँ पे सीबीटी जो है ना, वो यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड होता है। ठीक है, तो सिलेबस वगैरह तो सेम ही रहता है। जो सीबीटी फर्स्ट में आपका पूछा जाता है, मतलब जो सिलेबस सीबीटी फर्स्ट के लिए रहता है वही सिलेबस सीबीटी सेकंड के लिए रहता है। देखो यहाँ पे, तो ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे क्या है, जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी फर्स्ट में, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे करने के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको यहाँ पर 1/3 के मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे। जैसे आपका सीबीटी फर्स्ट जो है क्लियर हो जाता है, वैसे आपको फिर यहाँ पे सीबीटी सेकंड के लिए मतलब जाना होगा। ठीक है, मतलब उसके बाद फिर सीबीटी सेकंड आपका होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड। और सेकंड में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। मतलब सिलेबस सेम रहता है, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे पूछे जाते हैं। टाइम सेम रहता है 90 मिनट्स का, और पीडब्ल्यूडी वालों को भी यहाँ पे 120 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम उनको मिल जाता है। और बाकी सिलेबस आप यहाँ पे देखिए, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के लिए जो सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। सीबीटी फर्स्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी सेकंड में भी नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस क्या रहेगा देख लीजिए यहाँ पे, मैथ में आपको क्या क्या तैयार करना है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में देखिए क्या क्या आपको तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे सिलेबस है जो आपको तैयार करके वहाँ पे जाना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे, फॉर द पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मतलब जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपका टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है ये यहाँ पे होने वाला है, ये यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। और आपके जो मार्क्स वगैरह होते हैं ना, जो भी मार्क्स वगैरह आप इसमें लेते हो, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं किए जाएंगे मेरिट को तैयार करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का आपके पास टेस्ट है जो कि आपसे लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया होगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करके कंप्यूटर पे लिखना है। और अगर आपने हिंदी में चूज़ किया होगा कि आप हिंदी में टाइपिंग करोगे तो आपको 25 वर्ड पर मिनट करके वहाँ पे लिखना है कंप्यूटर के ऊपर, बिना एडिटिंग करके, बिना कुछ करके आप वहाँ पे कुछ भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते हो, ओनली आपको टाइपिंग वहाँ पे करना होता है। ठीक है, और अगर आपने हिंदी चूज़ किया है कि हिंदी में आप वहाँ पे जो है टाइपिंग करोगे, तो वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे दोस्तों, कृति देव एंड मंगल फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे, ये 2 फ़ॉन्ट मिलेंगे। इसलिए जब भी आप टाइपिंग सीख रहे होंगे हिंदी में खासकर ख़ास तौर से, तो आपको इन्हीं 2 फ़ॉन्ट्स में सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में यही 2 फ़ॉन्ट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर फाइनली आपको जो है यहाँ पे जो है वो जो पोस्ट है ये यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट बताया गया है, और आगे बताया गया है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा। तो देखो, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होने वाला है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है। और इसके अलावा जो बाकी पोस्टें हैं जो 1 नंबर पे आती है और चौथे नंबर पे आती है, मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट, जो कि लेवल 3 की पोस्ट है और लेवल 2 की पोस्ट है, तो इन दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पे कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। ओनली यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड आपका रहेगा। उसके बाद मेडिकल वगैरह देखा जाता है, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक किए जाते हैं, डीवी आपका जो है चेक किया जाता है। ठीक, और बाकी फिर आपको ये पोस्ट जो है मिल जाती है। तो अगर आप टाइपिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, उन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
सो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।